अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा। ला यदिल्लु, इससे क्या मुराद है? ऐ ला युख्तियु, यानी वो ख़ता नहीं करता। युक़ालु दललतु तरीक़ा अविल मंजिला इज़ा अख्तअतहु फलम तहतदी इलैहि। युक़ालु, कहा जाता है। अब ये मिसाल दे रहे, मुहावरा है, जिसे हम कहते हैं ना मुहावरा है, वो मुहावरा है ना। तो ये फिर यहाँ फरमा रहे कि युक़ालु यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दललतु, मैं भूल गया, अत्तरीक़ा रास्ता, औ या मंजिला घर, इज़ा जब अख्तअतहु मैंने ख़ता की, यानी वो मेरी भूल है कि मैं भूल गया या मैं रास्ता या घर भूल गया। जब तो उसे भूल जाए या गलती करे तो क्या कहे? पस मैं उससे फलम, पस मैं तहतदी इलैहि, पस मैं उससे भटक गया, पस मैं उससे गुम हो गया, भटक गया, उसे भूल गया। ठीक है। तो अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो इनके मामलातों को भूल जाए। इन्होंने जो कुछ किया सदियों पहले, सब कुछ अल्लाह के यहाँ महफूज है और वो सारे के सारे इसका बदला देख लेंगे अज़ाब की सूरत में। जिन्होंने बुत परस्ती की, जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया, नाफरमानियाँ करते रहे। इनाम और इकराम तो फर्मा बरदारों के लिए हैं। जअल लकुमुल अर्द महदन, महदन महदन, अलमिहादु, अलमिहादु का मतलब क्या है? अलफिराशु, मतलब फिराश, मतलब बिस्तर, बिछौना। महदल फिराशा, उसने बिछौना बिछाया। बसतहु, मतलब बसतहु का क्या माना है? उसने उसे बिछाया, यानी किसको? बिछौने को। व महदल अर्दा, यानी उसने ज़मीन को बिछाया। बसतहा, उसे बिछाया। वजअलहा मैसरतन, उसने उसे बिछाया और उसे नर्म किया। ज़मीन को क्या किया? नर्म किया। अगर पत्थरों की चट्टानों की तरह ये सख्त होती तो इसमें कोई पौधा उगता या हम रास्ते बनाते? इसमें कितनी मुश्किल हो जाती। ये तो अल्लाह का एहसान है, उसने ज़मीन को हमारे लिए बिछौना बिछाया, बिस्तर की तरह बिछा दिया और नर्म फरमा दिया इसको कि इसमें फसलें उगाई जाती हैं, मकान बनाए जाते हैं। वसलका लकुम फीहा सुबुला। सलकल मकाना, सलका से क्या मुराद है? सलकल मकाना। सलकल मकाना क्या है? दाखला फीही, उसने उसको उसमें दाखिल किया। ठीक है। और सलक शैआ फिश शैई, उसने उस चीज़ को उस चीज़ में दाखिल किया। ठीक है। इससे मुराद क्या है? उसने, यानी उसने उसमें उसे दाखिल किया। सलकल मकाना, उसने उसको उसमें दाखिल किया। सलक शैआ फिश शैई, उसने उस चीज़ को उस चीज़ में दाखिल किया। अदखलहु फीही, उसने उसमें उसे दाखिल किया। व मिन्हु कौलुहु तआला, और इसी से अल्लाह का कौल है। मा सलककुम फी सक़र, वल माना अदखल फिल अर्दि सुबुलन, ऐ यानी के तुरुकन ली अजलिकुम, तुरुकन ली अजलिकुम। इसी से अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कौल है इसी से। ठीक है, कि उसने ज़मीन में रास्ते दाखिल कर दिए तुम्हारी वजह से या तुम्हारे लिए। ठीक है, उसने ज़मीन में तुम्हारे लिए या तुम्हारे सबब, तुम्हारी वजह से या तुम्हारे लिए रास्ते दाखिल कर दिए। अज़वाजम मिनन नबाती शत्ता, अज़वाजन ज़ौज की जमा जमअ ज़ौजन, वल मुराद बिहि ज़कर वल उन्सा, यहाँ नर और मादा मुराद है। मिन अनवाइ नबाती, नबात की अनवा से, यानी पौधों की अनवा से। वशत्ता ऐ, वशत्ता ऐ यानी कि मुख्तलिफ। शत्ता का माना क्या है? मुख्तलिफ। शत्ता व शत्ता ऐ मुख्तलिफ, यानी और शत्ता
आई मुख्तलिफतन, यानी मुख्तलिफ। ये मुख्तलिफ किसका तर्जमा इन्होंने किया? शत्ता का। ठीक है। कुलू वरअउ अनआमकुम, इससे क्या मुराद है? इरअउ, ये इरअउ क्या है? ये इरअउ फ़ेल अम्र है। ठीक है। इरअउ तुम चराओ, अनआमकुम अपने जानवरों को, चौपाइयों को। फ़ेल अम्र मिन रआ यरआ, रआ यरआ से फ़ेल अम्र है। रअतिल माशियतु, रअतिल माशियतु जानवर, यानी जैसे जानवर चरते हैं ना, माशियन रेवड़, उसमें वो चराए जाएं। रातिल माशियतो, उसने अपने रेवड़ चराए। सरहत फीही वाकलतहु, सरहत फीही वाकलतहु, यानी ये सरहत, उसमें वो गए, उसमें वो दाखिल हुए या उसमें वो चले फिरे। सरहत उसमें वो गए, वाकलतहु और उसमें उन्होंने खाया। ठीक है। या चौपाए चरने के लिए गए और उन्होंने खाया वहाँ से, या उन्होंने खाया या उसने उसे खाया। ठीक है। सरहत ज़हबत तरआ, यानी वो चरने के लिए गए। ठीक है। अन्नामु, अन्नामु अलबकरु वलगनमु वलइबिलु वजमउहा अनआमुन, यानी बकरी, गाय, ऊँट, ये सब जो चौपाए हैं इनकी जमा है अनआमुन। वलमाशियतु अल-इबिलु वलबकरु वलगनमु। ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर, चौपाए, अनआमुन। इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिउलिन्नुहा, अन्नुहा, अन्नुहा से क्या मुराद है? अल-उकूलु, अक्ल की जमा, उकूल। वह हुआ जमउन मुफरदुहु नुहयतुन व उलू ऐ अस्हाबुन। उलू मतलब अस्हाब, उलू मतलब वाले, नुहा मतलब अक्ल, अक्लों वाले। ठीक है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, मिनल अर्दी खलकनाकुम, इसका क्या मतलब है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसका मतलब है मिनल अर्दी खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। व फीहा आई फिल अर्दी, और इसी से, और इसी में तुम्हें दोबारा मिला देंगे। ठीक है। और इसी में तुम्हें कर देंगे, यानी तुम फिर मिट्टी हो जाओगे। इसी से तुम्हें बनाया और इसी में तुम्हें लौटा देंगे। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, आई मिनल अर्दी, आई मतलब आई यानी के, मिनल अर्दी ज़मीन से, नुखरिजुकुम तुम्हें निकालेंगे, मर्रतन उखरा आखिर बार, बिलबासी उठते हुए, यानी उठने के साथ, वनुशूर और नशर के साथ, यानी ये जो जमा करना है, जिस दिन जमा करेंगे क़यामत के दिन। तारतन, तारतन किसके माना में है? हीना, हीना के माना में। व मर्रतन, और मर्तबा के माना में। युकालु, जैसे कहा जाता है फ़अल्तु तारतन, मैंने एक बार हादा, फ़अल्तु तारतन हादा, मैंने एक बार ये किया। व तारतन ज़ाका, और एक बार वो किया। ठीक है। तारतन मर्तबा के लिए है, तारतन। व मर्रतन भी मर्तबा के लिए, व मर्रतन। ठीक है। युकालु, जैसे कहा जाता है, अब ये मुहावरा यहाँ पर लाए हैं, फ़अल्तु तारतन हादा, मैंने एक बार ये किया। व तारतन ज़ाका, और एक बार वो किया। ठीक है। ये मुहावरा है। आज आगे है अजब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालात के तो जवाब दे। बिमा अमरल्लाहु जल्ल शानुहु मूसा व हारून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया। ये बिल्कुल पहली आयत है, तुम दोनों जाओ। ठीक है। फ़िरौन के पास, पहली आयत इसका जवाब है, यानी आयत नंबर 43 इसका जवाब है। दूसरा सवाल, बल्कि मैं वीडियो 9 मिनट तक पहुंच गई, आपने फरमाया छोटे क्लिप बनाने के लिए, तो मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ। किताब अपने हाथ में रखें। कैफ़ा अमरा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा सवाल है, अल्लाह ने उन्हें कैसे हुक्म फरमाया कि वो दोनों उससे मुखातिब हो।
वो फरमाया ना नरमी के साथ। आयत नंबर 44 देखें, ठीक है। बीमा अजाब मूसा व हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, ये आगे 45 आयत में देखें। माज़ा क़ाल लहुम अल्लाहु जल्ल शानुहु, अल्लाह ने फिर उनको क्या जवाब दिया, यानी अल्लाह ने उन्हें क्या फरमाया, आयत नंबर 46 में देखें। और सवाल नंबर 5, और अल्लाह ने उन्हें दोनों को क्या हुक्म फरमाया कि वो फ़िरौन से क्या कहें, आयत नंबर 46 और 47 इसका जवाब है। आगे सवाल नंबर 6, उसने मूसा से क्या कहा जब उसकी बात सुनी, आयत नंबर 49 में इसका जवाब है। मूसा ने क्या जवाब दिया, आयत नंबर 50 में इसका जवाब है। मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर फ़िरौन ने उससे क्या पूछा, 51 इसका जवाब है, आयत नंबर 51। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को नसीहत करने के लिए अल्लाह की आयत में से क्या जिक्र फरमाया, क्या जिक्र किया, आयत नंबर 52-53 देखें। सवाल नंबर 10, क्या फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हक पर ईमान ले आया, क्या फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हक पर ईमान ले आया। लम युमिन फ़िरऔन, अच्छी तरह से इसको याद कीजिए।